हर महादेव भक्तों। आज मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी अपने भरण पोषण के लिए अपने बेटे के साथ भीख मांगने लगी। एक बार शाम को वे भीख मांग कर घर लौटी तो उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो अपने पिता की मौत के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत देखकर पुजारी की पत्नी उसे अपने हाथ से ले आई और अपने बेटे तरह उसे प्यार करने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने दोनों बेटों के साथ शांडिल्य ऋषि के आश्रम गई और ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा सुनी और वो भी प्रदोष व्रत करने लगी। कहते हैं कि एक बार उनके दोनों पुत्र वन में घूम रहे थे। पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार का बेटा वन में ही रह गया, जहाँ उनकी मुलाकात गंधर्व कन्या अंशुमति से हुई। इसके बाद वो उस दिन घर देर से लौटी। दूसरे दिन राजकुमार फिर उसी जगह पहुंचे जहां पर अंशुमति अपने माता पिता के साथ खड़ी थी। उनके माता पिता ने राजकुमार को पहचान लिया। अंशुमति के माता पिता को राजकुमार पसंद आए और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। तब राजकुमार ने स्वीकृति दी और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेवा के साथ विदर्भ पर हमला किया और युद्ध पर विजय प्राप्त की और वह उस राज्य के राजा बन गए। इसके बाद उन्होंने महल में पुजारी की पत्नी और पुत्र को बुलाया और सम्मान के साथ उनका आदर सत्कार किया। फिर वो भी सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार अंशुमति ने राजकुमार से इस बारे में पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व भी बताया। तब से कहा जाता है कि प्रदोष व्रत को करने से सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। यहीं पर हमारी कथा संपन्न होती है। अब मैं आपको प्रदोष व्रत के कुछ उपाय बताना चाहती हूँ। माना जाता है कि प्रदोष व्रत के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करना बहुत शुभ होता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र का दान गरीबों में भी कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो शिवलिंग पर गुड़ अर्पित करें। प्रदोष व्रत पर पंचामृत से अभिषेक करें और माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। माना जाता है कि यह उपाय करने से